UFC 280 एक एक्साइटिंग कार्ड था फैंस को देखने के लिए। इस वीडियो में बात करते हैं UFC 280 रिएक्शंस की। तो सबसे पहले चलते हैं बैंटमवेट डिवीजन की नंबर 1 कंटेंडर फाइट पीटर यान वर्सेस शॉन ओमेली। इस फाइट में शॉन ओमेली ने डिफीट किया पीटर यान को एंड ही रियली शॉक्ड द वर्ल्ड। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शॉन ओमेली जीतेगा, वो भी एक स्प्लिट डिसीजन से। शॉन ओमेली की एक भी फाइट टॉप 10 में नहीं हुई और सबका यही मानना था कि शुगर शॉन ओमेली वाज नॉट रेडी फॉर टॉप लेवल फाइटर्स, पर ही शॉक्ड एवरीवन। शॉन ओमेली ने हरा दिया पीटर यान को, जो था एक नंबर 1 कंटेंडर फाइटर एंड मे बी राइट नाउ द बेस्ट बैंटमवेट फाइटर। इस फाइट को अगर रूल बुक के हिसाब से देखा जाए तो पीटर यान शुड हैव डिस्ट्रॉयड शॉन ओमेली, पर इस फाइट ने प्रूव कर दिया कि शॉन ओमेली डिजर्व करता है टॉप रैंकिंग प्लेस इन बैंटमवेट डिवीजन और अब डेफिनेटली उसको टाइटल शॉट मिलेगा अगेंस्ट एल्जमिन स्टर्लिंग। फाइट की बात की जाए तो पीटर यान ने स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट ना करके पूरा प्रेशर डाला शॉन ओमेली पर। पीटर यान ट्राई कर रहा था शॉन ओमेली की रीच को खत्म करने की बाय क्लोजिंग द डिस्टेंस। इसके लिए पीटर यान वॉक डाउन कर रहा था शॉन ओमेली को, पर शॉन ओमेली ने काम रहकर अपना कंपोजर नहीं लूज किया। इस फाइट का फर्स्ट राउंड एक हाई पेस्ड राउंड था जिसमें पीटर यान की लेग किक्स वर लैंडिंग और शॉन ओमेली को सक्सेस मिल रही थी उसकी स्ट्राइकिंग में। फर्स्ट राउंड के लास्ट मिनट में पीटर यान स्टार्टेड रेसलिंग, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। पीटर यान वाज एबल टू टेक डाउन शॉन ओमेली, पर शॉन ओमेली एक ह्यूज बैंटमवेट है जिसकी वजह से पीटर यान को मुश्किल पड़ी शॉन ओमेली को ग्राउंड में कंट्रोल करने की। इस फाइट का राउंड 2 स्टार्ट हुआ एक बैंग के साथ। ओमेली ने परफेक्ट लेफ्ट पंच को लैंड किया जिसकी वजह से पीटर यान गॉट रॉक्ड। अब यहाँ पर आई थिंक शॉन ओमेली के कम एक्सपीरियंस की वजह से वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। स्लो मोशन में अगर हम इसको देखें तो उस लेफ्ट पंच के बाद पीटर यान ने ऑलमोस्ट सभी पंचेस को ब्लॉक कर दिया। पीटर यान का डिफेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग जिसकी वजह से उसको टाइम मिल गया रिकवर होने का और कुछ सेकंड्स बाद ही पीटर यान ने एक ब्लास्टिंग लेफ्ट पंच को मारा जो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ शॉन ओमेली की चिन पर। इन दोनों फाइटर्स ने एक दूसरे को काफी जोर के पंचेस मारे, बट स्टिल दोनों की चिन्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली कि दोनों एक दूसरे को फिनिश नहीं कर पाए। इस फाइट की फेवरेट मूवमेंट मेरे लिए थी पीटर यान की आउटसाइड ट्रिप जिसकी वजह से उसने टेक डाउन कर दिया शॉन ओमेली को। मुझे ऐसा लगा शॉन ओमेली के पास सेकंड राउंड के बाद गैस टैंक नहीं बचेगा और पीटर यान सच में स्टार्ट कर देगा शॉन ओमेली को बीट डाउन करना, पर शॉकिंगली शॉन ओमेली का इस पूरी फाइट में ये बेस्ट राउंड निकला। इस लास्ट राउंड में शॉन ओमेली स्टार्टेड टू बीट पीटर यान। पीटर यान ने ट्राई किया शॉन ओमेली को टेक डाउन करने की, पर शॉन ओमेली ने शो की अपनी टफनेस और पीटर यान के टेक डाउन को डिफेंड करने के बाद एक वाइड लेफ्ट पंच मारा जो कनेक्ट हुआ पीटर यान के फेस पर। पीटर यान भी अपने पंचेस को लैंड कर रहा था, पर शॉन ओमेली के रिलेंटलेस प्रेशर की वजह से पीटर यान के उन पंचेस में उतना दम नहीं बचा। इस राउंड में पीटर यान ने डेस्परेट ट्राई की शॉन ओमेली को ग्राउंड में लेके जाने की, पर शॉन ओमेली इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर चुका था जिसकी वजह से शॉन ओमेली was able to defend those takedowns। इस फाइट का फर्स्ट राउंड was very close। सेकंड राउंड क्लियरली पीटर यान जीता और थर्ड राउंड का क्लियर विनर था शॉन ओमेली। आई थिंक पीटर यान को जीतना चाहिए था, बट ये फाइट काफी क्लोज थी जिसकी वजह से जजेस gave it to शॉन ओमेली और शॉन ओमेली जीत गया बाय स्प्लिट डिसीजन। अब बात करते हैं को मेन इवेंट फाइट का चैंपियन एल्जमिन स्टर्लिंग वर्सेस टीजे डिलशॉ। इस फाइट में ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, पर इन शॉर्ट मैं बता दूं कि एल्जमिन स्टर्लिंग के फर्स्ट टेकडाउन से ही टीजे डिलशॉ का शोल्डर डिसलोकेट हो गया। किसी तरह फर्स्ट राउंड सरवाइव करने के बाद टीजे डिलशॉ के कोच ने उसका शोल्डर वापस पॉप इन किया, पर सेकंड राउंड की स्टार्टिंग में टीजे डिलशॉ का शोल्डर फिर से पॉप आउट हो गया जिसकी वजह से एल्जमिन स्टर्लिंग वाज एबल टू विन बाय टेक्निकल नॉकआउट। अब बात करते हैं द मेन इवेंट फाइट की। चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माकाचेव की ये फाइट थी लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, पर ब्रो ये दागिस्तानी रशियन फाइटर्स अलग लेवल के होते हैं। ऑन पेपर इन फाइटर्स की फाइट जितनी भी ज्यादा क्लोज शो होती हो, पर रियलिटी में जब ये दागिस्तानी फाइटर्स फाइट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके ओपोनेंट्स इनके साथ बिलोंग ही नहीं करते ऑक्टागन में। चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम माकाचेव की फाइट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। ये फाइट ऑन पेपर इतनी ज्यादा क्लोज थी कि इससे ज्यादा क्लोज फाइट स्किल टू स्किल नहीं देखने को मिल सकती, पर एक्चुअल फाइट में हमें क्लियरली देखने को मिला कि कौन ज्यादा बेटर था। इस्लाम माकाचेव डोमिनेटेड चार्ल्स ओलिवेरा। इस फाइट में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस्लाम माकाचेव ने नॉट ओनली इन ग्राउंड बट स्ट्राइकिंग में भी चार्ल्स ओलिवेरा से काफी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया। फाइट की बात करें तो फर्स्ट राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था जिसकी वजह से ही वाज एबल टू प्रेशर इस्लाम माकाचेव, पर सेकंड राउंड में आप देख सकते हो कि चार्ल्स ओलिवेरा की एग्रेसिवनेस और उसका प्रेशर गायब।
फर्स्ट राउंड से स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ओलिवेरा ने गुड प्रेशर के साथ इस्लाम को चार्ज किया, पर इस्लाम माखाचेव रिमेन काम और इवेंचुअली चार्ल्स ओलिवेरा की अपनी गलती की वजह से इस्लाम माखाचेव वाज एबल टू टेक हिम डाउन। और इसके बाद यही मोमेंट ऑफ ट्रूथ था कि दोनों फाइटर्स ग्राउंड में कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों फाइटर्स अपनी ग्राउंड गेम में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। स्टार्टिंग में चार्ल्स ओलिवेरा का डिफेंस वाज स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इस्लाम माखाचेव वाज नॉट एबल टू मॉल हिम, पर इस्लाम माखाचेव ने भी काफी अच्छी जॉब की चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड पे रख के उसके कोई भी सबमिशन ट्रैप पे नहीं पड़ने की। पर जैसे जैसे इस्लाम माखाचेव का क्लिंच और उसकी रेसलिंग इंक्रीज होती गई, वैसे ही चार्ल्स ओलिवेरा का डिफेंस सिस्टम डिक्रीज होता गया। चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ग्राउंड में मुझे एक भी सेकंड ऐसा नहीं लगा कि इस्लाम माखाचेव किसी डेंजर में था। इस्लाम माखाचेव ने इतना ज्यादा कंट्रोल किया था चार्ल्स ओलिवेरा को कि चार्ल्स ओलिवेरा सबमिशन भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। और अब बात आती है सेकंड राउंड की। इस राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा की बॉडी लैंग्वेज में क्लियर डिफरेंस देखने को मिल रहा था। चार्ल्स ओलिवेरा को वरी करने लगी थी इस्लाम माखाचेव की रेसलिंग, और यही तो इन दागिस्तानी फाइटर्स का गेम प्लान होता है। रेसलिंग से ओपोनेंट को इतना ज्यादा डोमिनेट करो कि पूरी फाइट में ओपोनेंट सिर्फ दिमाग में यही सोच के चलता है कि उसको रेसलिंग को डिफेंड करना है, जिसकी वजह से इन दागिस्तानी फाइटर्स की स्ट्राइकिंग भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। यही सेम हमें हबीब और कॉनर की फाइट में भी देखने को मिला था, और इन दोनों की फाइट में भी इस्लाम स्टार्टेड विनिंग इवन इन स्ट्राइकिंग। जब भी ओलिवेरा ट्राई कर रहा था पंचेस को थ्रो करना, इस्लाम उसके इस अटैक को काउंटर कर रहा था विद हिज बिग पंचेस। इससे पता चलता है कि इस्लाम माखाचेव ने अपनी कितनी ज्यादा स्ट्राइकिंग को इंप्रूव किया है। और इवेंचुअली इस्लाम माखाचेव के पंचेस स्टार्ट हो गए चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट करना। सेकेंड राउंड में ओलिवेरा ने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। ओलिवेरा ने इस्लाम को क्लिंच करके ट्राई की रेसलिंग करना, पर इनमें से कुछ भी वर्क नहीं किया इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट। इस फाइट में हमें देखने को मिला कि इस्लाम माखाचेव का कंपोजर भी कितना ज्यादा हाई लेवल है। एंड आई टोल्ड यू गाइस, पेशेंट इस्लाम माखाचेव इज अ स्केरी बीस्ट। सेकंड राउंड में इस्लाम माखाचेव को तो टेक डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस्लाम फेल्ट कि वो ओलिवेरा को पेशेंट और काम रहकर आउट स्ट्राइक कर सकता है, और फाइट में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हर एक स्ट्राइकिंग एक्सचेंज में ही वाज द वन जो आउट स्ट्राइक कर रहा था चार्ल्स ओलिवेरा को। आई थिंक मिड राउंड में चार्ल्स ओलिवेरा को भी पता चल गया था कि वो रेसलिंग के साथ अब स्ट्राइकिंग भी हार रहा है इस्लाम माखाचेव के अगेंस्ट, जिसकी वजह से चार्ल्स ओलिवेरा ने इस्लाम माखाचेव को प्रेशर करना कम कर दिया और थोड़ा कॉशियस रहकर फाइट करने लगा। पर फाइनली इस्लाम माखाचेव लैंडेड अ ह्यूज पंच। इस पंच ने नॉकडाउन कर दिया चार्ल्स ओलिवेरा को, और अब ये वही मूवमेंट थी जिसमें बाकी टॉप फाइटर्स ने चार्ल्स ओलिवेरा को स्टैंड अप होने दिया था। पर आपको याद होगा इस्लाम माखाचेव ने इंटरव्यू में कहा था कि अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो ही विल गो टू द ग्राउंड, और वो चार्ल्स ओलिवेरा को मौका नहीं देगा स्टैंड अप होने का। और यही सेम इस्लाम माखाचेव ने किया। इस्लाम माखाचेव एकदम जंप्ड ऑन चार्ल्स ओलिवेरा और स्प्लिट सेकंड में ही चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर हाफ गार्ड की पोजीशन में आकर आर्म ट्रायंगल चोक को अटेम्प्ट किया। इस ट्रायंगल चोक की टाइमिंग इतनी ज्यादा परफेक्ट थी कि इस्लाम माखाचेव ने एकदम से इसको लॉक इन कर दिया और चार्ल्स ओलिवेरा को विद इन नो सेकंड्स टैप आउट करना पड़ा। इस फाइट में आप ये भी बोल सकते हो कि इस्लाम माखाचेव ने चार्ल्स ओलिवेरा को उसी की स्ट्रेंथ गेम में हरा दिया। This was a complete domination by इस्लाम माखाचेव। But to be honest, मैं थोड़ा सैड फील कर रहा हूँ चार्ल्स ओलिवेरा के लिए। चार्ल्स ओलिवेरा सच में एक बहुत अच्छा इंसान है। ओलिवेरा की पूरी लाइफ स्टोरी इज रियली इंस्पायरिंग। ओलिवेरा सच में एक वॉरियर है। मैं होप करूंगा कि ओलिवेरा अपनी नेक्स्ट फाइट में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगा। पर अभी अगर हम इस्लाम माखाचेव की बात करें तो ही मेड इट टू द टॉप। वो अब UFC का लाइट वेट चैंपियन है और चैंपियन बनकर उसने हबीब और खासकर हबीब के फादर अब्दुल मनाफ के सपने को पूरा किया। 22 सालों से ये दोनों फाइटर्स एक साथ ट्रेन कर रहे थे एंड नाउ दे आर लाइक ब्रदर्स। हबीब वाज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी इस्लाम विनिंग। इस्लाम माखाचेव के फ्यूचर प्लान्स इस डिवीजन को लेकर कैसे होते हैं ये एक नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।